नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका स्वागत करता हूँ। महाभारत की कथाएं चल रही हैं और महाभारत का युद्ध 14वें दिन का चल रहा है। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि द्रोणाचार्य कौरवों की रक्षा का भार जो है वो कृतवर्मा के ऊपर डालकर सात्विकी के पीछे पीछे दौड़ गए। तो जब सात्विकी कौरव सेना में प्रवेश कर चुके थे तब कौरवों की तरफ से कृतवर्मा ने उनको रोका। भीम भी थे वहाँ, कुंती पुत्र सारे ही थे। भीम ने कृतवर्मा को 3 तो सहदेव ने 20 तो युधिष्ठिर ने 5 नकुल ने 100 बाणों से कृतवर्मा पर आघात किया। उधर द्रौपदी पुत्रों ने 73 और घटोत्कच ने 7 और धृष्टद्युम्न ने 3 बाणों से कृतवर्मा को गहरी चोट पहुंचाई। तब तक वहां पर विराट भी आ चुके थे, द्रुपद भी थे, शिखंडी भी थे। उन्होंने भी अपने अपने बाणों से कृतवर्मा को घायल कर दिया। तब कृतवर्मा ने चारों तरफ घूम घूम कर बाण चलाना शुरू करा और भीमसेन को 7 बाणों से घायल करके उसका धनुष और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर कृतवर्मा ने बड़ी उतावली में 70 बाणों से भीम पर आघात किया तो कृतवर्मा के बाणों से घायल होकर भीम रथ के भीतर ही बैठकर कांपने लगे। उनकी ये हालत देखकर युधिष्ठिर ने कृतवर्मा पर बाणों से वर्षा कर दी और उसे पीड़ा दी। सारे पांडव सैनिक जो है कृतवर्मा को चारों तरफ से घेर कर अपने बाणों से उसको निशाना बनाने लगे। तभी भीम तुरंत ही होश में आ गए और एक लोहे की शक्ति हाथ में लेकर कृतवर्मा पर चलाई। तो कृतवर्मा ने अपने बाणों से उस शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब भीम ने क्रोध में आकर कृतवर्मा की छाती में 5 बाण मारे और उसके संपूर्ण अंगों को क्षत विक्षत कर दिया, बुरी तरीके से घायल कर दिया। फिर भी कृतवर्मा ने सभी महारथियों को अपने बाणों से बींध डाला, शिखंडी का धनुष काट दिया। तब शिखंडी ने अपनी तलवार लेकर कृतवर्मा के ऊपर आक्रमण किया। दोनों ही प्रबल रूप से एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे। कृतवर्मा ने पहले 73 और फिर 7 बाणों से शिखंडी को बुरी तरीके से घायल कर दिया। शिखंडी इतना बुरी तरह से घायल हो गए कि वो व्यथित हो गए तथा मूर्छित होकर बेहोश होकर रथ की बैठक में ही बैठ गए। तब शिखंडी का सारथी उन्हें युद्ध भूमि से बाहर ले गया। शिखंडी को इस अवस्था में देखकर द्रौपदी कुमारों ने कृतवर्मा को चारों तरफ से घेर लिया। अकेले होने पर कृतवर्मा ने समस्त पांडवों का सामना किया। कृतवर्मा के बाणों की मार से पांडव सेना जो है पराजित होकर युद्ध भूमि से भागने लगी। कुछ ही देर में कौरवों का हर्षोन्माद सुनकर सात्विकी ने कृतवर्मा पर आक्रमण कर दिया। चारों बाणों से कृतवर्मा के घोड़ों को मार डाला। फिर एक भाले से धनुष काटकर सारथी को भी घायल कर दिया और सात्विकी ने कृतवर्मा को रथहीन कर उसकी सेना को पीड़ित करना प्रारंभ कर दिया। तब कृतवर्मा की सेना भाग खड़ी हुई और सात्विकी वहां से आगे बढ़ गए। तो युद्ध का हाल को यहीं विराम देते हैं। उसके बाद सात्विकी के पराक्रम को देखेंगे क्योंकि सात्विकी एक विलक्षण योद्धा थे। कैसे वो आगे आपको बताऊंगा। आशा करता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और कथाएं पसंद आ रही हो तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।